हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को आज लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपकी मनोकामनाएँ पूरी हो, आपकी ये जर्नी पूरी हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है। और विशेषकर बहुत से डीएफ के क्वेश्चन होते हैं। एक डीएफ ने क्वेश्चन में लिखा था कि हमारे डीएम जब वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दो। इसका मतलब क्या है? तो मैंने सोचा कि मैं इस विषय पर वीडियो बना दूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों की ये स्थिति हो सकती है। आपके डीएम अगर वापस आते हैं तो ऐसे ही शब्दों में बातें करेंगे। उस वक्त आपको क्या करना है? ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर आपके डीएम के साथ आपका रियूनियन हो और आपके डीएम ऐसे ही शब्दों में बातें करे। तो उन बातों को समझना है और विशेषकर रियूनियन के लिए तैयार रहना है। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। प्रियो, सबसे पहले ये बात हम देखते हैं कि अगर आपका डीएम वापस आ चुका है, वो आपसे मिलने की बात करता है, आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा या आपसे माफ़ी मांगेगा, यानी कि उसकी अवेकनिंग हुई है। यहाँ पर ये कहना होगा कि आपने खुद पर काम किया है और बेहतर तरीके से काम किया है। आपने इनर वर्क किया, डिवाइन को सरेंडर किया, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से सेव किया, उसे लीक नहीं होने दिया, उसे अपने डीएम की ओर जाने नहीं दिया, यानी कि आपने खुद पर पूरा ध्यान दिया है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने सोल पर्पस से जुड़ चुके हो, डिवाइन से सोल मर्जिंग हो चुकी हो। ऐसे में आपका डीएम वापस लौट कर आता है और वही डीएम वापस लौटेगा जो सच्चा है, यानी कि ट्रू ट्विन ही वापस लौटता है, फॉल्स ट्विन कभी भी वापस नहीं लौटता। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि आपकी तपस्या, आपकी साधना सिद्ध हुई। आपके डीएम का वापस आना आपके लिए एक प्रतिफल है, एक रिजल्ट है, एक पुरस्कार है। यहाँ पर आप रनर बन गए हैं और आपके डीएम चेजर बन गए हैं। अगर वो आपके पीछे आ रहे हैं, आपसे मिलने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अब वो चेजिंग में है। तो इसका मतलब कि आपने खुद पर बहुत ही अच्छा काम किया है और इसका परिणाम ये है कि आपका डीएम वापस लौट कर आया है। लेकिन वो किन परिस्थितियों में वापस लौट कर आया है, इन बातों को देखना जरूरी है। इस जर्नी में हर एक की परिस्थितियां अलग अलग होती है। किसी के डीएम सिंगल होते हैं और किसी के मैरिड। अब जो सिंगल हैं वो थर्ड पार्टी में गए थे, वहाँ उनको ट्रिगर मिला, सोल शॉक मिला, उनकी अवेकनिंग हुई, वो वापस लौट आए अपने डीएम के पास। अब अगर वो वापस लौट आए हैं तो अपने डीएफ के प्यार को समझेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है उनको कमिटमेंट दे, शादी का प्रस्ताव रखे, तो ये एक परमानेंट रियूनियन हो सकता है। दूसरी स्थिति ये होती है कि अगर आपका डीएम मैरिड है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, वहाँ पर उसे बहुत प्रताड़ना मिली, बहुत से सोल शॉक मिले, तब उसकी अवेकनिंग हुई। हो सकता है कि उसका कर्मा अकाउंट भी क्लियर हो गया हो, यानी कि जिनके साथ वो एक शादीशुदा जिंदगी में थे वहाँ उनका डाइवोर्स हो गया हो और उसे क्लियर करके वो वापस आपके पास आ चुके हैं। लेकिन एक स्थिति यह भी होती है कि उनका कर्मा अकाउंट, यानी कि उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चे उनके साथ है, लेकिन उसके साथ वो आपके पास आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पे मामला फिर से बिगड़ सकता है। मैं हमेशा अपने वीडियो में यही बताती हूँ कि एक मैरिड डीएम
जो थर्ड पार्टी में है या उनके साथ एक शादीशुदा ज़िंदगी में है, जिनके साथ आप इन्वॉल्व हैं, ऐसे में आपकी एनर्जी लीक होगी, आपकी जर्नी डिले होगी, आपके डीएम की अवेकनिंग रुक जाएगी, वो कभी भी इस सोल कनेक्शन को नहीं पहचान पाएंगे, यानी कि दोनों की जर्नी रुकी रहेगी, अवेकनिंग किसी की हो ही नहीं पाएगी। आप परेशान रहेंगे, बार बार ट्रिगर होंगे, हर्ट होंगे, क्योंकि जो डीएम अपने कार्मिक अकाउंट को साथ में लेकर आता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर भी आता है। और सबसे बड़ी बात कि उनका इरादा क्या है। जहां एक ओर वो चाहते हैं कि उनका कार्मिक अकाउंट उनके साथ रहे और दूसरी ओर वो चाहते हैं कि उनकी डीएफ की एनर्जी भी उनको मिल जाए। अब यहाँ पर दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। एक तरफ वो अपना फैमिली लाइफ चला रहे हैं और दूसरी ओर डीएफ से एनर्जी ले रहे हैं। तो इसमें तो डीएफ को लॉस ही लॉस है। वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन होती जाएगी। जितनी एनर्जी उन्होंने साधना करके सेव की थी वो खत्म होती जाएगी। आप परेशान होते रहेंगे, फिर से लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा जब आपका डीएम फिर से भाग जाएगा। वो अगर वापस आता है तो उनकी बातों को, उनके व्यवहार को, उनके हाव भाव को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं। अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं, इसका मतलब कि उनको पछतावा हुआ है। आपसे अलग रहकर उनको बहुत से सोल शॉक मिले हैं, उन्होंने आपकी कीमत जानी है और जो भी बुरा व्यवहार आपसे किया था या आपको हर्ट किया था, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनको पछतावा हो रहा है, वो इन बातों को समझ पा रहे हैं, मान पा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर अगर वो ये कहते हैं कि मुझे एक मौका और दो, इस मौके का मतलब क्या है, इस बात को आपको समझना है। अगर आपके डीएम सिंगल है तो वो अगर आपसे मौके की बात करते हैं तो आप दोनों ही एक साथ एक परमानेंट रियूनियन में आ सकते हैं और आगे चलकर शादी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डीएम मैरिड है, उसका कर्मा अकाउंट उसके साथ है और उसके बाद आपसे वो मौका मांग रहा है, तो उस मौके का मतलब ये है कि वो आपका साथ चाहता है। यानी कि जब वो आपसे अलग रहा तो आपकी कीमत उसको पता चली, प्यार उसको नहीं मिला। जिस कनेक्शन में वो गया वहां पर उसको समझा ही नहीं गया और इसी वजह से कि अब वो प्यार को समझ चुका है, लेकिन अपने डीएफ के पास वो वापस आना चाहता है। यानी कि उसको डीएफ का साथ चाहिए, डीएफ की एनर्जी चाहिए, क्योंकि डीएफ की एनर्जी उसको सुकून देती है, पॉजिटिविटी देती है, उसको हील करती है। लेकिन यहाँ पर डीएफ को लॉस ही होगा, क्योंकि अगर आपने उनको एनर्जी दे दी किसी भी रूप में, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो वो फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे और उनका कर्मा अकाउंट तो वैसे ही उनके साथ है। वो अपने कर्मा अकाउंट में फिर वापस लौट जाएंगे और आपकी एनर्जी फिर से ड्रेन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसीलिए ये बात कहते हैं कि एक मैरिड डीएम से कनेक्शन रखना, उनके साथ इन्वॉल्व रहना या किसी प्रकार से उनको एनर्जी देना बहुत ही हानिकारक है आपके लिए। यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपने ऐसी तपस्या, ऐसी साधना की कि आप अपने सोल पर्पस से जुड़ चुके हैं और ऑलरेडी आप मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपका डीएम आता है, उनसे आपका रियूनियन होता है, लेकिन उनका कर्मा अकाउंट साथ है, तो ऐसे में आपको अवेयरनेस में रहना है, बैलेंस रहकर उनसे बात करनी, अपनी एनर्जी बिल्कुल भी उन्हें नहीं देना है, क्योंकि
ये तभी हो सकता है जब आपका संबंध आध्यात्मिक हो। वो किसी भी तरह की डिमांड करे, लेकिन उस डिमांड को पूरा नहीं करना है, किसी भी तरह से उनको एनर्जी नहीं देनी है। अब आपके बीच आध्यात्मिक बातें हो रही है, सोल पर्पस के बारे में बातें हो रही है, डिवाइन के बारे में बातें हो रही है। एक जागृत डीएम वो होता है कि आप चाहे कैसी भी बातें करें, चाहे कितनी ही आध्यात्मिक बातें करें, वो सुनेगा, वो मानेगा। लेकिन जो डीएम जागृत नहीं होता, वो उसे सुनना ही नहीं चाहता। ये प्रारंभ में होता था, जब आप उनसे स्पिरिचुअल बातें करते थे, डिवाइन की बातें करते थे, तो वो इरिटेट होते थे। लेकिन जो डीएम जिसकी अवेकनिंग हो चुकी है, डिवाइन से कन्वर्सेशन हो चुका है, डिवाइन पावर को जान चुके हैं, वो डिवाइन की बातों को सुनना चाहेंगे। तो चाहे आप कितना भी आध्यात्मिक बातें करें, वो सुनेंगे। तो यहां पर यही कहा जाता है कि आपने अपने आप को इतना बैलेंस बना लिया है कि अब आप उनके द्वारा ट्रिगर नहीं होते। आप उनसे आध्यात्मिक बातें करते हैं, सोल पर्पस के बारे में बातें करते हैं, और वो सुनते हैं, उस पर राय भी देते हैं। तो ऐसे में आप दोनों एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और अपने अपने काम में, अपने अपने सोल पर्पस में उसे लगाएंगे। तो इससे आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस रहेगी, कभी भी आप अनबैलेंस नहीं होंगे। और जहां पर डीएफ डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी है, पूरी तरह से अवेकन हो चुकी है, अपने सोल पर्पस पर आ चुकी है, उसकी एक ड्यूटी है कि अगर उनके डीएम वापस आते हैं तो उन्हें इस जर्नी के विषय में बताए। भले ही वो इस जर्नी के विषय में ज्यादा न समझे, लेकिन सोल कनेक्शन को समझेंगे, क्योंकि डिवाइन खुद ही उनको इस सोल कनेक्शन के बारे में बताते हैं। तो एक सिचुएशन ये भी होती है कि जब आप खुद को इतना बैलेंस कर ले कि आपका डीएम आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, थर्ड पार्टी के बारे में बता रहा है, अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के बारे में बता रहा है, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको नाराजगी नहीं हो रही है। पहले आप नाराज हो जाते थे जब वो थर्ड पार्टी के बारे में बात करते थे, लेकिन अब डीएम को हैरानी होगी कि मैं उनको इतना ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये नाराज क्यों नहीं हो रही है। इस बदले हुए स्वरूप को देखकर ही डीएम प्रभावित हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। यही स्वरूप उनको अपनी चेतना में आगे बढ़ाता है। फिर वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि अब आप पहले वाले नहीं रहे। ये वही समय है जब आप डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बन चुके होते हैं, एनलाइटन हो जाते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा रहस्य है कि अगर आप चेतना के स्तर पर, ऊंचाई पर पहुंचे हैं, तो आपके डीएम भी उसी स्तर पर होंगे। तो प्रियो, यहां पर समझने वाली बात यही है कि आपका डीएम वापस आता तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको ट्रिगर जरूर करेगा। यानी कि किसी प्रकार की ऐसी डिमांड करेगा जिसे देखकर आपको यही लगेगा कि ये बदला क्यों नहीं है। अगर वो बदला नहीं है, आज भी वो 3D की बातें कर रहा है, आज भी उसकी कोई ना कोई नीड है, इसका मतलब वो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ा ही नहीं है। और ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि वो आपको आईना दिखा रहा है। वो आपकी ही स्थिति है, आपके डिजायर उनके डिजायर। तो इसीलिए अगर आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं, तो आपका डीएम भी वैसा ही दिखाई देगा। उसकी बातें, उसके हाव भाव, उसके व्यवहार, उसकी सोच, उसके विचार, सब कुछ उच्च स्तर के होंगे। तो यहां पर बहुत सी ऐसी स्थिति आती है जब डिवाइन आपको टेस्ट करते हैं कि आप कहां तक पहुंचे हैं। अगर आपका डीएम वापस आता है तो आपकी क्या स्थिति होती है? क्या आप फिसल जाते हैं? आप फिर से उसे डिजायर में चले जाते हैं, या अपने डीएम को जागृत करने का प्रयास करते हैं, उनसे आध्यात्मिक बातें करते हैं, सोल पर्पस,
अपने जीवन के उद्देश्य, इसके बारे में उन्हें बताते हैं। तो यही है जागृति कि अगर एक जाग जाए तो दूसरे को जगाए, और पहले जागने वाली डीएफ ही होती है। तो जब भी आपके डीएम आए तो उनसे बैलेंस रहकर बात करें, कभी भी डिजायर में ना पड़े, क्योंकि जब आपकी प्रभावशीलता को आपके डीएम देखेंगे तो वो तो खुद ही प्रभावित हो जाएंगे और ठहर जाएंगे। वो कभी भी भागेंगे नहीं, वो कभी भी आपको ट्रिगर नहीं करेंगे। तो ये एक स्तर है कि आप एनलाइटन हो चुके हैं, आप डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हैं। तो जब भी आपके डीएम आए तो बिल्कुल बैलेंस रहकर बात करें। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने खुद पर काम पूरा किया है, अपनी जर्नी पूरी की है, अपने सारे कर्मास क्लियर किए हैं, अपने वुंड्स, ब्लॉकेजेस क्लियर किए हैं, अपने सोल पर्पस से आप जुड़े हैं, आप कंप्लीट हैं, बैलेंस है, तो आपका ट्विन वापस लौटकर आएगा जरूर। लेकिन वो प्रभावित होता है आपके प्रभाव से, आपके ग्रेस से। इसीलिए अगर आपके डीएम में किसी प्रकार की डिजायर दिख रही है, किसी प्रकार की वो डिमांड कर रहा है, इसका मतलब कि आपको अभी भी खुद में काम करना शेष है। इसीलिए डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं। लेकिन एक ऐसा समय होता है जब वो पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं, वो कभी भी भागते नहीं। ये वो समय होता है जब आपकी साधना पूरी हो जाती है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।